नमस्कार, मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का बिग बॉस 17 का एपिसोड, जहां पर एक्चुअली में देखा जाए ना तो एक मुहिम सी छेड़ रखी थी चिंकी चौधरी ने और अंकिता लोखंडे ने कि वो किस कदर अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके अपना जो बचा खुचा गेम प्लान या जो भी जर्नी है उसे ख़त्म, टाटा बाय बाय कैसे कर दें। जिस हिसाब से ये अंकिता खुद ब्लंडर करती है और दूसरों को वो ब्लेम कर रही थी, फट्टू मुन्ना, कायर मुन्ना, ये मुन्ना, वो मुन्ना। हकीकत में देखा जाए तो फट के फ्लावर तो टीम अंकिता की ही हो गई थी ना, लेकिन ब्लेम कर रही है वो टीम अम्मा को। वैसे ये जो टीम अम्मा है, जिसके 4 मेंबर जो हैं, अरुण, मुन्नी, मनारा और ये अभिषेक द चोमू कुमार, ये अब फाइनलिस्ट बन गए हैं, तो इनकी खुशी देखते ही बनती थी। और ये जो टीम अम्मा है, इसमें टेम्पो छाप शायरी करने वाला एक सस्ता शायर भी है, जो कि आज रात के एपिसोड में रोस्टिंग वगैरह कुछ करेगा। वैसे वो शायरी करता है, तो इस एपिसोड में यानी कि इस रिव्यू में हम भी 2-4 शेर चिपका देते हैं ये अंकिता, ईशा, विक्की और आयशा की जर्नी के ऊपर कि तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। गलत है अंकिता खुद, गलत है चिंकी खुद, गलत है आयशा खुद और गलत है विक्की खुद, लेकिन ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों के ऊपर। स्पेशली जिस तरीके से ये ईशा मालवीय इसको बारबी हांडा को कोस रही थी, खरी खोटी सुना रही थी, लुंगी पकड़ के आ गई, चुम्मियाँ बांटती फिरती है। अबे चुम्मियाँ इस सीज़न में अगर हम चुम्मियों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बिलो द बेल्ट वाली हरकतें, ठरकपंती वाली हरकतें और हर दूसरी तीसरी बात पर चुम्मियाँ लेने की जो मिसाल प्रस्तुत करी है, वो तो चिंकी चौधरी तुमने खुद ने करी है। आयरनी की बात देखिए मित्रों कि ये चिंकी चौधरी जो यहाँ पर बारबी हांडा को खूब खरी खोटी सुना रही थी, ये चिंकी कितनी जल्दी भूल गई ना कि पिछले ही वीक करण जौहर आया था और राजकुमार साहब का एक एपिक डायलॉग और इसने करण जौहर ने सुनाया था ना कि ए चिंकी और फीशा, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। वैसे राजकुमार साहब की मैं बात कर रहा हूँ तो राजकुमार साहब का एक शेर है, एक फिल्म है जहाँ पर वो कहते हैं कि वो क्या हाल पूछते हैं मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। आई थिंक ये वाला जो शेर है ना, वो मेरे ऊपर फिट बैठ जाता है, क्योंकि मैं अंधों के शहर में आईना बेचने निकला हूँ, लोगों को जगाने निकला हूँ, लेकिन लोग जो है वो न सुनते हैं न समझते हैं, सिर्फ अपने अपने फेवरेट के हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट सीज़न शुरू भी नहीं होता ठीक से, फ़ैन क्लब बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, ये फेवरेट है, वो फेवरेट है, जबकि आपको टेक्निकली ना पूरी जर्नी देखनी चाहिए। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन कई बार मुझे कुछ सेलिब्रिटीज़ के फैंस मैसेजेस करते हैं डीएस के, उसको सपोर्ट कर दो, वो बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, उसकी गलतियाँ इग्नोर कर दो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट यार, बुक आए घर पर उसके पहले ही सिर्फ कवर का ट्रेलर देख कर के लोग फेवरेट बना लेते हैं और उनकी गलतियों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि अंकिता भाई कितनी गलत जा रही है। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में तो अंकिता ने जो गत मचाई है, मतलब यार सारी हदें पार कर दी हैं। गलती करी खुद ने, लेकिन दूसरी टीम को बोल रही है कि फट्टू थे, ये थे, वो थे। और वहीं काफ़ी सारे फैंस जो हैं वो भी काफ़ी कमेंट कर रहे थे यार कि इससे पहले के सीज़न में भी तो चीज़ें छुपाई जाती थीं, तब तो बिग बॉस ने कुछ अनएथिकल वगैरह कुछ नहीं बोला। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, हालांकि ये बात तो हर एपिसोड में बिग बॉस खुद रिमाइंड कराते हैं कि बदल गए हैं दिन, बदल गए जज्बात, बिग बॉस वो रहे नहीं पहले जो थे आप। जब बिग बॉस खुद कह रहा है कि वो बदल चुका है, हालांकि बिग बॉस बदला सिर्फ नाम के लिए है, कुछ चीज़ों में बदला है। अदरवाइज बिग बॉस का फलसफा वही है जैसे गंगाधरी शक्तिमान है या पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बस चेहरे पर एक कॉस्ट्यूम डालकर या एक नकाब डाल करके आप खुद को अलग दिखाएंगे तो आप अलग तो नहीं बनेंगे। बट फिर भी बिग बॉस बार बार रिमाइंड करा रहा है कि भैया वो बदल गए हैं, रूल्स बदल चुके हैं, थप्पड़ मारना भी जस्टिफाई हो जाता है। तो ऐसे में ये बिग बॉस वो अपने अकॉर्डिंग रूल बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। अनएथिकल चीज़ें करने वाले विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड साबित कर सकता है, वहीं यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ों को वो अनफेयर या अनएथिकल बोल देता है। हालांकि देखा जाए तो अनफेयर तो ये टास्क भी थी ना, जहाँ पर एक टीम में 3 लड़के 1 लड़की, वहीं दूसरी टीम में 3 लड़कियाँ 1 लड़का, तो ये चीज़ भी तो अनफेयर थी, अनएथिकल थी। बट ये चीज़ें सिरे से इग्नोर हो जाएंगी और क्या पता वीकेंड का वार में शायद ये एक फ़लसफ़ा सुना दे सलमान खान, मुन्नी बदनाम और इनको खड़ा करके कि मुन्नी बदनाम, अगर तुम्हें ये चीज़ अनएथिकल लगी तो क्या तुम्हें ये चीज़ जायज़ लगती है कि तुम्हारी टीम में 3 आदमी 1 लड़की, वहाँ अकेला विकी 3 लड़कियाँ या फीमेल या महिलाएं, तो ये तुम्हें मुकाबला बराबरी का लगा था क्या? अगर वहाँ पर तुम्हें ये एथिकल अनएथिकल नहीं दिखा तो तुम्हें मौका मिला था, बिग बॉस ने लड़ते ना, बैटल ग्राउंड में जाते, वहाँ पर दम दिखाते, लेकिन नहीं, तुम बहुत सेफ खेले हो मुन्ना, बहुत सेफ खेले हो।
क्या पता इस तरह का आपको नैरेटिव देखने को मिल जाए। और अंकिता इन टीम के लिए, यानी कि टीम वाया, विक्की, ईशा, आयशा, अंकिता। अरे आयशा तो चली गई मित्रों, अरे भाई ये क्या हो गया है? अरे आयशा, जिसके बारे में ये जो छपरी खबरी गैंग जो है वो आयशा वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे। दोस्तों सडन चेंज इन वोटिंग ट्रेंड, मुन्नी बदनाम के फैंस जो है वो आयशा के लिए वोट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आयशा इज ट्रेंडिंग। ओह, बट आयशा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो एलिमिनेशन की खबरें जो आ रही वो क्या है मित्रों? मतलब ऐसा है कि भाई सीधी सी बात है, फर्जी वोटिंग ट्रेंड आते रहते हैं, लोग यकीन कर लेते हैं। मतलब यार वही एक फ़लसफ़ा, चाय से ज़्यादा केतली गरम। आपने इस सीज़न में देख लिया है कितनी बार यार बिग बॉस ने अपने मन से लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। और सुनने में आया कि आयशा के एलिमिनेशन जो वहाँ सेट पर जो ऑडियंस आएगी वो लोग करेंगे। भाई ऐसा है कि बिग बॉस को जिन्हें आगे ले जाना है बिग बॉस खुद ले जाता है, और जिसे बिग बॉस निकालना चाहता है उसे साम दाम दंड भेद येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से XYZ रीज़न दे करके, कभी रूल का बहाना, कभी ग्रेस पीरियड, कभी किसका योगदान। बताइए भाई साहब, पिछले सीजन में जिसका रत्ती भर योगदान नहीं था वो विनर बन गया, और उसी का दूसरा जुड़वा भाई छपरी वो यहाँ पर भाई फाइनलिस्ट बन चुका है। भाई अजब बिग बॉस की गजब महिमा है। यहाँ पर रिश्ते या फिर कंटेस्टेंट कितनी जल्दी मतलब अपने स्टैंड बदल लेते हैं। भाई गिरगिट भी शर्मा जाता होगा। ये ईशा जो यहाँ पर इसके बारबी हांडा के ऊपर चढ़ रही थी, 1-2 वीक पहले तक इसी ईशा ने, चिंकी ने बारबी हांडा को नंबर 1 की रैंकिंग दी थी मित्रों। अरे नहीं, नंबर 1 पर तो समर्थ था, नंबर 2 पर बारबी हांडा की रैंकिंग थी। अब उसी बारबी हांडा से ये लड़ रही हैं। ये चिंकी चौधराइन, जिसे पावर मिल गया था तो इसने एक कंटेस्टेंट को सीधा घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब दूसरी टीम को पावर मिला है तो अरे वो फट्टू है, अरे वो डरपोक है, डरपोक मुन्ना, फट्टू मुन्ना, फट्टू मुन्ना, दम होता तो खेलता। अरे तुम में दम होता देवी जी तो सामान नहीं छुपाती ना, तुम सामान छुपा तो तुम्हारी बहादुरी है, किसी और ने कर दिया तो फट्टू मुन्ना। अब इससे पहले कि आप लोग किसी कंक्लूजन पर पहुंचे और मुझे मुन्ना जिहादी का सस्ता PR बोल दें, तो भैया प्लीज़ अपनी गलतफहमी के गुब्बारे को यहीं फोड़ दीजिए। मैं तो डे 1 से मुन्नी बदनाम के खिलाफ ही हूँ, लेकिन जिस तरह से ये अंकिता, ईशा और ये विक्की एक नैरेटिव चला रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं मुन्नी बदनाम को ही एक हीरो का दर्जा ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे भाई आप हार गए हो, ग्रेसफुली हार स्वीकार कर लेते। इनफैक्ट कल जिस तरह से चीज़ें गई हैं, इनफैक्ट कल की क्या बात करूं यार, पिछले 3 या 4 दिनों से आप देखें तो अंकिता 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 ही एपिसोड में दिखाई दे रही है। अंकिता के फैंस बोल सकते हैं यो अंकिता इज रनिंग द होल शो। एक्चुअली में पिछले 3-4 दिनों से तो यही दिख रहा है, चाहे वो मेकर्स जिस तरह से वो कैप्शन वगैरह डालते हैं या फिर मेरे वीडियो की थंबनेल, अंकिता ही आपको दिखेगी, क्योंकि 3-4 दिनों से ये अंकिता ही शो में रोना धोना, पति पत्नी का गेम। अरे पति पत्नी से हमें याद आया मित्रों, अंकिता और उनके पतिदेव विकी जब तक नील और ऐश्वर्या थे, नॉमिनेशन टास्क में एक ही रीजन देते थे विकी और अंकिता, अरे ये तो मंगो पति पत्नी खेलता है, पति पत्नी। और अंकिता मैडम के भी वही घिसे पेटे डायलॉग थे, ऐश्वर्या और उसको कोई गेम नहीं है, नील को भी कोई गेम नहीं, बस पति पत्नी का गेम खेलते रहते। देख मुन्ना, वो पति पत्नी के गेम खेलते रहते, वो पति पत्नी के गेम खेल, उसका कोई गेम नहीं उनका। देख मुन्ना, हम तो इंडिविजुअल में, तो मैं इंडिविजुअल हूँ लेकिन वो पति पत्नी खेल। क्या बात है, पिछले 3-4 दिनों से तो सिर्फ पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी। खुद अंकिता लोखंडे की जर्नी है ना बिग बॉस 17 की, उसके ऊपर भी एक कहावत फिर बैठ जाती है कि खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। ऐश्वर्या नील को बोलती थी पति पत्नी, खुद भी तो पति, विक्की तू जा, विक्की तू आ, विक्की तू जा, विक्की तू आ। 15 मिनट लड़ेंगी, 15 मिनट हक करेंगी, 15 मिनट लड़ेंगी, 15 मिनट हक करेंगी, यही चलता रहता है अंकिता और विक्की का। लेकिन इल्जाम लगाएंगी ऐश्वर्या और नील के ऊपर कि भैया वो पति पत्नी का गेम है, उसके अलावा उनका जर्नी में कुछ भी नहीं है। तो अरे अब तो मैं ऐश्वर्या और नील का भी PR बन गया, जबकि वो शो में है भी नहीं। तो ये है अंकिता लोखंडे और ईशा मालवीय, जो कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाले अंदाज में इतनी बुरी तरह से बौखला गई कि भैया अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने की पूरा कहीं ना कहीं इन लोगों ने इंतजाम करके रख दिया है। टास्क में ये लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं खुद के ब्लंडर की वजह से, लेकिन भाई साहब इतने बुरी तरह से बौखला रहे हैं। और ये अंकिता जो दूसरों को लैंग्वेज के ऊपर, क्लास के ऊपर लेक्चर देती फिरती हैं, कल भाई भाषा की सारी मर्यादा इन्होंने तोड़ फोड़ दी। साले तुम लोगों का कैरेक्टर है, साले चल 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 तेरा कैरेक्टर दिख। अच्छा ये वही है, क्या नाम है इसका, ये अंकिता, जिन्होंने फर्स्ट वीकेंड का वार के बाद मनारा को लेक्चर दिए थे कि तुम किसी लड़की को कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकती हो, लेकिन आज ये ईशा बारबी हांडा को कैरेक्टरलेस बोल रही है। ये अंकिता पता नहीं कैसी कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, बट खुद को महान बोलती है, खुद को फेयर बोलती है, खुद को ग्रेसफुल बोलती है, जबकि ग्रेस का जी भी नहीं है इनके अंदर। लेकिन
उसके बावजूद जो ब्लाइंड फैंस और पीआर हैं वो इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे। इनके यानी कि अंकिता के ब्लंडर जो है ना, इसका फायदा कहीं ना कहीं बारबी हांडा को मिल रहा है और ये मुन्नी बदनाम को मिल रहा है। बट सो कॉल्ड 40 साल की महान बुद्धिमान सेल्फ मेड महिला इस कदर बौखला चुकी है कि भाई अपना ही नुकसान कर रही है। या फिर हो सकता है कि भाई साहब इन्हें एंड रिजल्ट पता हो कि भाई मैं ऐसे बौखलाऊंगी, ब्रह्मास्त्र खेल लूंगी, अपना अश्रु कार्ड खेल लूंगी और मुझे तो जाना ही है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट करार। भाई साहब जब ये जो अंकिता और विकी, इन्हें हेयर स्पा मिल सकता है, पेडिक्योर मैनिक्योर सब कुछ मिल सकता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या पता इन्हें टॉप 2 का स्पॉट पहले से ही मिल रखा हो और ये सारी नौटंकी चल रही हो। यू नेवर नो, ऐसा सब भी हो सकता है। अब ये तो खैर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि शो को पहले से ही कहीं ना कहीं बाहर से प्रभावित कर देते हैं, बट शो के अंदर रहकर अंकिता ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिले या उन्हें पब्लिक की सिंपैथी मिले। क्योंकि सिंपैथी तो तब मिलती जब आप सही रहते, आपका पार्ट, आपका केस एकदम सही रहता। लेकिन आपने तो खुद ब्लंडर करे हैं और आस्तीन के साथ मुन्ना जियादी को आपने अपने बगल में गोदी में लेकर के चल रही थी। अब आप उसी से लड़ रही हो, विक्की उन्होंने धोखा दे दिया, विक्की। फिर वो विक्की से लड़ रही कि तू मनारा के साथ बैठा रहता है, जबकि तुम खुद उसको आस्तीन के सांप को अपने सीने से लिपटाए घूम रही थी। तो जो किया तुमने भरा है, सीधी सी बात है। अब ये रोना धोने से तो भाई कोई फायदा होने वाला है नहीं। हाँ, अरे ये क्या बोल दिया भाई साहब मैंने, भाई छपाक करके पानी में कूदने से फायदा हो जाता है, चुबीना को एप्पल ऑरेंज खा खा करके रोने से फायदा हो गया। तो क्या पता अंकिता ने अपना प्लान बी शुरू कर दिया हो। द रियल गेम बिगिंस नाउ मित्रों, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए रुकें और पीछे पलट करके देखेंगे ना, तो भाई थाली में सजा करके अंकिता को इतने बढ़िया मौके मिले थे ना कि वो ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर सकती थी, ऑडियंस की रिस्पेक्ट, और खुद को वाकई में वो एक महान महिला के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकती थी, जैसा कि वो क्लेम करती फिरती है। और आपने भी देखा है कि एक दिन पहले बिग बॉस ने खुद ने कहा था ना कि वाह, खुद को फेयर बोलने वाले लोग कैसे सामान छुपा रहे थे। और बिग बॉस ने एक टॉन्ट भी मारा था, विकी को कहा भी था ना कि कुछ लोगों को लगता है कि ये सीजन सिर्फ कार्य का सीजन है, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि ये सीजन सिर्फ टास्क का सीजन है। जी नहीं, टास्क का सीजन तो नहीं है, ये तो हम समझ गए। ये सीजन है रिश्तों का, किसके रिश्ते कितने रियल हैं और कौन अपने स्टैंड पर कितना टिक सकता है। जिस तरह सलमान खान ने हिंट दी थी कि, और बिग बॉस ने भी बोला ना कि मुन्नी बदनाम गोल गोल बातें घुमाता है, अंकिता मैडम बड़ी महानता, सच्चाई और फेयर खेलने की मूर्ति बनी फिरती हैं। तो ये सीज़न जो है वो टास्क को छोड़ कर के बाकी बहुत सारी चीज़ों का सीज़न है, और ये एक क्राइटेरिया शायद आपको ग्रैंड फिनाले में देखने को मिले। हालांकि कई लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि अभिषेक, मनारा और मुन्नी बदनाम टॉप 3 में पहुंच चुके हैं, बट पता नहीं क्यों यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इतना आसानी से बिग बॉस टॉप 3 टॉप 4 में नहीं पहुंचाएगा। बहुत कठिन है डगर पन घट की। और भूलिएगा मत, कल रात के एपिसोड में अंकिता ने अश्रु अस्त्र का प्रयोग कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिग बॉस 15 के अंदर छपाक अस्त्र का प्रयोग किया था इसने, फेकसवी ने, और बिग बॉस 14 में अश्रु अस्त्र का प्रयोग कर लिया था इसने, क्या नाम इसका, चुबीना ने। तो ये अश्रु अस्त्र, छपाक अस्त्र, इन शॉर्ट एक स्त्री अस्त्र जो है ना, उसका भर भर के प्रयोग कर रही है अंकिता। और उस स्त्री अस्त्र की या उस अश्रु अस्त्र की आड़ में अंकिता के जितने ब्लंडर हैं ना, वो कहीं ना कहीं सब दफन हो जाएंगे और एक अलग ही नैरेटिव आपको शायद इस वीक के बाद से देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं पिछले वीक की, जब करण जौहर आया था, ईशा को आईना दिखाया था, जिनके खुद के घर शीशे के, कन्वीनियंस की दोस्ती। हालांकि करण जौहर और सलमान खान बारबी हांडा को कभी नहीं बोलेंगे कि वो भी कन्वीनियंस की दोस्ती करती है, कभी मुन्नी बदनाम को अपना हक करती है, कभी उसके पीठ पीछे उसके खिलाफ अलग नैरेटिव चलाती है। जैसे कि कल वो कह रही थी ना, ये मुन्नी तो किसी को सगा नहीं है, वो तो वीकेंड के हिसाब से चलता है, ओहो। लेकिन हक करने सबसे पहले मुन्नी को यही भगती हैं। बट बारबी हांडा के इस कन्वीनियंस का हग, कन्वीनियंस की टॉन्टिंग, कन्वीनियंस की दोस्ती पर सलमान खान, करण जौहर कुछ नहीं बोले। सारा ज्ञान चिंकू को दिया था और इसको अंकिता को कहीं ना कहीं, यार मेरे को ऐसा लग रहा है, अंकिता को थाली में सजा करके मौका दिया था कि वो जो महानता का झंडा लेकर चलती ना, वो झंडे को काफ़ी वो बुलंदी पर लेकर के चले जाएं। जैसे कि जब अंकिता की सास को इसने, करण जौहर ने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, अंकिता वहाँ खड़ी हो सकती थी और स्टैंड ले सकती थी, बोल सकती थी कि करण आपको कोई हक नहीं बनता मेरी सासू माँ को कुछ बोलने का। भाई बहुत ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते, लेकिन इसके बावजूद अंकिता को फिर से मौका मिला। ये जो टास्क थी, आपने टास्क करी, टॉर्चर करा, आप अगर ग्रेसफुल तरीके से वहाँ पर टॉर्चर सहते,
सामान नहीं छुपाते। ये जो आप पीपड़ी बजाती हो ना कि हम तो फेयर खेलते हैं, हम चोरी नहीं करते, ना हम तो फेयर खेलते हैं, तो फेयर तरीके से खेलते भले ही हार जाते। सच बताऊं, इतने ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते जिसकी कहीं कोई हद नहीं है। और ऑडियंस से ये ब्राउनी पॉइंट्स कैसे अर्न किए जाते हैं इसके बारे में मिस्टर महेश मांजरेकर जो कि बिग बॉस मराठी को होस्ट करते हैं, भाई उनकी होस्टिंग ना बहुत लाजवाब है। हालांकि वो वहाँ पर भी मेकर्स के जो चहेते फेसेस होते हैं उन्हें वो फेवर करते हैं, लेकिन ना महेश मांजरेकर एक नोटबुक लेकर के आने लग गए। मंडे नॉमिनेशन टास्क से लेकर के थ्रू आउट द वीक कौन कैसा खेला, किसने टास्क में लॉयल्टी अपनी टीम के प्रति दिखाई या अपने ग्रुप के प्रति दिखाई, कौन था जो वहाँ ग्रेसफुली हार को स्वीकार करने का दम रखता था, क्या टास्क या फिर कंटेस्टेंट का बिहेवियर जो था वो मर्यादा के दायरे में था या नहीं था, ऐसी कौन सी हरकतें थीं जिनसे एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट ऑडियंस का दिल जीत सकता था, एकदम से टेबल टर्न कर सकता था। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ना मिस्टर महेश मांजरेकर वहाँ हाईलाइट करते हैं। लेकिन बिग बॉस में तो अलग ही नैरेटिव बन जाता है। होस्ट के रूप में चाहे सलमान हो या करण जौहर, वो थ्रू आउट द वीक जो कुछ घटता है उसको अलग साइड में फेंक करके एक अलग ही एक नैरेटिव चला देते हैं, जिसकी वजह से ये कंटेस्टेंट जो है वो इतने ज़्यादा लप्पू झन्ने हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। दिशाहीन कर दिया है सारे कंटेस्टेंट को। और इसी का नतीजा है कि अंकिता लोखंडे जो कि 40 साल की हैं और बड़ा वो महान बनती फिरती हैं, सेल्फ मेड का वो नारा लगाती हैं, बट वो इतनी ज़्यादा मतलब ब्लंडर करने वाले मोड में आ चुकी हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें थाली में सजा करके 2 ज़बरदस्त मौके मिले थे ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के, लेकिन दोनों ही मौके उन्होंने वेस्ट कर दिए और ले दे करके किस पर आ गई हैं, ये मनारा से तू क्या बात करता है, ये क्या है, वो क्या है, विकी तू जा। कभी बोलती हैं विकी तू मुझे मेरी फाइट खुद लड़ने दे, जिसके बारे में विकी ने भी बोला है कि जब मैं जाता हूँ तो बोल देती मुझे मेरी फाइट लड़ने दे। तो कभी रोती हैं कि मेरे को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और जिस तरह से अंकिता आंसू बहा रही ना, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा भाई साहब किसी तरह की सिंपैथी देने की ज़रूरत नहीं है अंकिता लोखंडे को, बिकॉज़ किया है तो भरो। पहले तो कहती थी और करो और करो। ये मुन्नी बदनाम जो कि आस्तीन का सांप है, लॉकअप में भी ये लोगों को यूज़ एंड थ्रो करता था और बाहर की दुनिया में कितना सेंसिटिव है वो तो हम जानते ही हैं। तो ये मुन्नी बदनाम जो कि डे 1 से आस्तीन का सांप है, उस आस्तीन के सांप को आपने दूध पिलाया, पाला-पोसा। इनफैक्ट इस आस्तीन के सांप मुन्नी बदनाम ने तो अपना फन भी फैलाया था कीचड़ वाली टास्क में तुम पर कीचड़ डाल करके। तब तुम्हें इस मुन्नी बदनाम की सच्चाई या असलियत नहीं दिखी थी। तब तो देख मुन्ना, मैं इसको लेकर के भेज जाती हूँ। देख मुन्ना, हाँ, देख मुन्ना, हाँ, देख मुन्ना, मैं तेरे पास आई ना मुन्ना, मुन्ना मैं तेरे को बोल रखा है मुन्ना कि तू कभी मेरे पास आ सकता है मुन्ना। देख मुन्ना, हाँ, देख मुन्ना, देख प्लीज, हाँ मुन्ना मेरी बात तो सुन। देख मुन्ना, मैं तेरे और मुन्ना के बीच में नहीं आ सकती मुन्ना। मुन्ना मैंने दरवाजा खोल रखा है तेरे लिए, हाँ। पहले तो मुन्नी बदनाम नाम के सपोले को, आस्तीन के सांप को तुमने अपने सीने से चिपका करके रखा। और जब भाई सांप की फितरत क्या होती, मुन्नी बदनाम का तो स्वभाव ही धोखा देना है, चाहे नाजिला हो चाहे आयशा हो। तो वो मुन्नी बदनाम जो रियल लाइफ में एक धोखेबाज इंसान है, उससे तुमने लॉयल्टी की उम्मीद कैसे कर ली अंकिता लोखंडे। तो अंकिता के प्रति मेरे मन में कोई संवेदना, कोई सिंपैथी वगैरह कुछ नहीं है। चिंकी जो कि कतई फेक है, जिस तरह से ये मनारा का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, भाई कैरेक्टर की धज्जियां चिंकी तुम्हारी खुद की उड़ी हुई हैं। एटलीस्ट मनारा 2 लड़कों को लेकर के तो नहीं आई है। सबसे ज़्यादा तो चुम्मियाँ, बिस्तरा पार्टनर, ये सब तो चिंकी तुमने खुद करा है और तुमको भी कर्मा मिला कहीं ना कहीं। ये चिंकी थी ना जो कि मुन्नी बदनाम की बातों में आकर के अंकिता लोखंडे को कप्तान बनाने पर सहमति दे दी थी। अगर ये चिंकी अपनी बात पर डटी रहती और अंकिता की जगह समर्थ को कैप्टन बनाती, भाई सिचुएशन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अलग होती। लेकिन नहीं, ये चिंकी ने भी एकदम चूतिया मेटिक हरकतें करी हैं और कहीं ना कहीं मुन्नी बदनाम का जो एक सोच थी या जो उसका एग्जीक्यूशन था उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करा दिया इसने, ईशा मालवीय ने। और अब चीख रही है, चिल्ला रही है। ब्लंडर इन लोगों ने खुद करे हैं। जब तक चीज़ें इनके फेवर में रहती हैं तब तक ये सारे कंटेस्टेंट खुश होते हैं। इनफैक्ट ये बारबी हैंडा जो कि 17 तरह के मुंह बना रही थी, फ्लाइंग किस दे रही थी, पप्पियाँ उड़ा रही थी और टीज कर रही थी, उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये विक्की जो भी प्लान बनाता है सारे प्लान फेल हो जाते हैं। सीरियसली विकी ने जो जो प्लान बनाया ना, सारे प्लान फेल हो गए। याद कीजिए इस सीजन में आई थिंक डे नंबर 1 पर ही विकी बोला था और एक प्रैंक करते मांगो मांगो, और बिग बॉस ने ना बोला है कि रूम सवाल कर सकते मांगो, अब है ना बलवान लोग चाहिए मांगो, मांगो मांगो। अरे बिग बॉस ने वहाँ पर भी उसका पोपट कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो बारबी हैंडा जो बोल रही थी ना वो गलत नहीं बोल रही थी। विक्की ने जितनी भी शाणपत्ती करी है सारी की सारी शाणपत्ती जो है वो बैकफायर कर गई है। हालांकि इसी दौरान आपने देखा चोमू कुमार जो रहता है वो मुन्नी बदनाम का जो एक अलग फेक नैरेटिव था, फॉल्स नैरेटिव,
उसकी धज्जी उड़ा देता है। ये मुन्नी बदनाम क्या बोलता, अरे मैं तो सुबह से चुपचाप बैठा था, मेरे को तो पता था ऐसा ही होगा, मैं तो शांति से ये होने का वेट कर रहा था। तो चमू कुमार बोलता, ऐसा नहीं है, तू पेड़ पर चढ़ गया था, तूने गला पकड़ लिया था, तू क्या बात कर रहा है यार, तू कहाँ से शांत बैठा था। मुन्नी बदनाम चुप, तू तो यार धोती खोल रहा है। मतलब ये है यूनिटी इस सो कॉल्ड टीम अम्मा के अंदर। टीम अम्मा के अंदर सिर्फ एक अरुण है जो मेरे को डिसेंट लगता है, अदरवाइज तो सारे के सारे मतलब फेक पदार्थ है, चाहे वो बारबी हांडा हो, चाहे वो मुन्नी बदनाम हो, चाहे वो चोमू कुमार हो। ये लोग इतना आगे बढ़ गए हैं किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द ब्लंडर ऑफ टीम वाया, विक्की, ईशा, अंकिता, आयशा। थाली में सजा करके सामने वाली टीम को आपने अपॉर्चुनिटी दे दी है, और जब सामने वाली टीम को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भाई लोहा गर्म है, तो फिर हथौड़ा हर कोई मारेगा। और ये ईशा कैसे भूल सकती है, इसको पावर मिला था तो इसने ऐश्वर्या का विकेट उड़ा दिया था ना। और जब ये 3 एक्स कैप्टन को पावर मिला था तो इन्होंने अनुराग का पत्ता उड़ा दिया, और जब अंकिता को पावर मिला था तो अंकिता ने भी तो अभिषेक को निकाल दिया था। ये अभिषेक जो जाते समय मैं ऐसा नहीं हूँ कि भैया पैर छू रहा हूँ, अंकिता भौजाई राम जोहार तोहार के, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। लेकिन अंदर आने के बाद तू ऐसी है, तू कुत्ती, तू गधी है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही, चल चल निकल बुढ़े 40 साल के, निकल निकल निकल। लेकिन जाते समय मैं ऐसा नहीं हूँ विक्की भैया, कहा सुना माफ कर देना, मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ। तो देख लीजिए भाई साहब, ऐसे फेक पदार्थ फाइनलिस्ट बन चुके हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है विक्की एंड टीम जो थी ना उनके ब्लंडरपंती को। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी क्या मित्रों, ये बारबी हांडा जो आज मुन्नी बदनाम को हक कर रही है, उसके साथ में बैठी रहती है, पिछले वीक तक यही बारबी हांडा जो है वो मुन्नी बदनाम को नॉमिनेशन में देखना चाहती थी, और कैसे रो रही थी ना जब विकी ने इसे नॉमिनेट नहीं करा था। तो ओ माय गॉड, जब लोग उसको नॉमिनेशन डालते हैं, आई वांट टू हैव द सैडिस्टिक प्लेजर लेना चाहती थी मुन्नी बदनाम को नॉमिनेशन में देखते हुए, या फिर अगर वो नॉमिनेशन में चला जाए तो इन्हें बड़ी मज़े आते थे। और जब वो न्यू ईयर इवेंट था ना, वो शारंगे शारंगे ये शारंगे कैप्टन बना था, और ये रह गई थी बारबी हांडा। जब मुन्नी बदनाम और अभिषेक, जो अब इसके बड़े चड्डी बड़ी हैं, उन्होंने बारबी हांडा को कैप्टनसी की रेस से बाहर कर दिया था, तो आपने देखा था कि कैसे गुर्दे छिल गए थे, बौखला गई थी ये बारबी हांडा। बट कितनी जल्दी ना यहाँ पर पट से जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अगर बारबी हांडा कैप्टन नहीं बन पाई, कोई और बन गया, तो बारबी हांडा के गुर्दे छिल गए थे। उसी तरह आप देख लीजिए, आज बारबी हांडा सर्कल के दूसरे एंड पर है, और रिसीविंग एंड पर ये अंकिता और ईशा और ये लोग हैं। जब ईशा के हाथ में पावर था तब कोई और रिसीविंग एंड पर था। कितनी जल्दी यहाँ पर कर्मा का साइकिल घूमता है। लेकिन यही अंकिता, यही बारबी हांडा, या फिर यही ईशा मालवीय, जब इनके हाथ में पावर आ जाता है तो ये भी वही हरकतें करते हैं जिस हरकत के लिए ये लोग टीम अम्मा को ब्लेम कर रहे हैं। ये लोग से मतलब ईशा या आयशा और ये क्या नाम है अंकिता वगैरह। अंकिता के तो सबसे ज्यादा गुर्दे छिल गए हैं, और ऐसे ही गुर्दे छिले थे मित्रों पूजा भट्ट के भी। पूजा भट्ट के भटूरे लेकर के चलती थी वहाँ बिग बॉस OTT सीजन 2 के अंदर। वहां पर ना टिकट टू फिनाले टास्क हुआ था जिसमें कि अभिषेक मलान जीत गया था। तो भाई पूजा भट्ट ने रो रो करके नेक्स्ट लेवल का विक्टिम कार्ड खेला था। ये घटिया लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती, घटिया लोग हैं। हा। कोई इंसान जीत गया तो भैया बड़ी थी, बड़प्पन दिखाती, ग्रेसफुल तरीके से हार को एक्सेप्ट कर लेती, स्वीकार कर लेती। लेकिन नहीं, ये टीवी के लोग या बॉलीवुड के लोग ज्ञान देंगे बड़ा बड़ा, लेकिन ना तो इन टीवी के अदाकारों में या बॉलीवुड की जो फ्लॉप एक्ट्रेसेस हैं पूजा भट्ट जैसी, ना तो इनमें कोई ग्रेस है, ना ही कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। बस बातें करेंगे बड़े बड़े, क्या दम होता तो टास्क में आते। अरे तुम में दम होता तो तुम बगैर मसाले छुपाए खुल करके आते ना। मसाले से याद आया, ये जो एक लाइजोल वाली जो टास्क थी उसमें भाई मुन्नी बदनाम और अरुण ने भाई क्या रोस्टिंग करी है कि ये जो पपी है इसने बहुत ज़्यादा मसाले खा लिए, इसका नाम चिंटू है। बढ़िया तरीके से वहाँ पर चिंटू और चिंकी दोनों को रोस्ट कर दिया। वैसे ही लाइजोल वाली टास्क शुरू हो उसके पहले स्क्रीन पर आया था ना कि फिल्म का नाम हम 7-8 है, क्लाइमेक्स कमिंग सून। भाई पिक्चर रियल लाइफ में तो हम 7-7 हैं, तो क्या 7 लोग जाएंगे फिनाले वीक में, या फिर इसके आयशा के बाद एक और एलिमिनेशन होगा? जो भी होगा भाई वीकेंड का वार तक का वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी आयशा के एलिमिनेशन की अपडेट आ गई है, और जो प्रोमो है वहाँ पर रोस्टिंग वाली कुछ टास्क हो रही है, वहीं पर ऑडियंस के मत के अनुसार आयशा का एलिमिनेशन होगा। बट आयशा तो फाइनलिस्ट बनना चाहती थी ना मित्रों, यहाँ तक आई हूँ तो फाइनलिस्ट बन के ज़रूर जाऊँगी। बेचारी का सपना टूट गया, प्यार भी अधूरा रह गया, फाइनल का सफ़र भी अधूरा रह गया। लेकिन वो पठान की बच्ची है भाई, वो डरती नहीं है, वो एक टमाटर में सरेंडर कर जाती है। लेकिन वो पठान की बच्ची है, वो किसी से डरती नहीं है, जबान की पक्की है, वो पठान की बच्ची है।
अरे ये जो सो कॉल्ड पठान की बेटियां हैं, कल आयशा कोठे वाली मोड में फिर से आ गई थी। वो लाइजॉल वाली टास्क में क्या ठरकपंती वाली वहां पर हरकतें कर रही थी। वह विक्की को भी देखो वही वुमनाइजर वाले टैग को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा था। और भैया इसी दौरान आपने देखा 100 चूहे खा करके मुन्नी बदनाम हज को चला। ये मुन्नी बदनाम जो मतलब रिकॉर्ड बनाना चाहता है कि भैया कितनी क्या लड़कियां जितनी मिल जाए आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, इसके इस लड़की पटाने वाले अंदाज को अभिषेक रोस्ट भी करा प्रोमो में। तो ये मुन्नी बदनाम जो है सडनली साधु संत वाले तेवर में आ जाता है और आयशा कोटेवाली को बोलता है देखो ऐसा है कि ये मुन्नी बदनाम जो है ना ये बारबी अंडा को भी ऐसे जो मीठी मीठी बातें करता था। मेरे को तो बड़ी फिक्र क्या बात है तुझे बड़ी फिक्र है। आ हा 100 चूहे खाकर मुन्नी बदनाम हज को चला आयशा कोठेवाली के साथ में। वैसे क्या आपने एक चीज पर ध्यान दिया मित्रों, ये आयशा जो क्लेम कर रही थी मैं पठान हूँ, पठान की बच्ची हूँ, ये मैं दमदार हूँ, ये है वो है, ये 2-2 मिनट में तो फेंट हो जाया करती थी, बेहोश हो जाया करती थी। इसी बात के ऊपर ये बारबी अंडा ने बोला ना कि हालांकि ऐसा टोंट नहीं मारा था कि अगर टॉर्चर होता तो बेचारी वो फेंट हो सकती थी ऐसा वैसा। उस चीज को आयशा कोठेवाली ने अपने ऊपर ले लिया, पर्सनली ले लिया था। बट क्या बारबी अंडा ने कुछ गलत बोला था क्या? ये आयशा जो 2-2 मिनट में बगैर किसी टास्क के बेहोश हो जाया करती थी, भाई अगर वो टॉर्चर वाली टास्क में तो पता नहीं कितनी बार बेहोश होती, तो उसमें कुछ आई डोंट थिंक कि गलत बोला था। ऑल्दो मैं बारबी अंडा को ना पसंद करता हूँ ना सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये ऐश्वर्या, अरे ये ऐश्वर्या का नाम बार बार आ रहा है, ये क्या नाम है आयशा, जिस तरह से ये बात बात पर बेहोश हो जाया करती थी, तो भाई कोई भी इंसान यही सोचेगा कि जो लड़की सिंपल सी बात में बेहोश हो जाती हो, उस लड़की का टॉर्चर टास्क में 1 नहीं 10 बार बेहोश होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो कल का जो एपिसोड था मित्रों, वो अंकिता और ये ईशा की बौखलाहट और जिस तरह से ये बारबी अंडा टीज कर रही थी, मजे ले रही थी, अभिषेक भी और ये मुन्नी बदनाम अरुण, इनकी तो भैया 5 उंगलियां घी में हैं, सिर कढ़ाई में है, लेकिन ये गुर्दे छिल चुके हैं अंकिता द महान महिला के, विक्की द महान मास्टरमाइंड के, चिंकी जो जब तक पावर में थी तब तक उसके हिसाब से सब सही था, लेकिन जब रिसीविंग एंड पर आई तो तुम डरपोक हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो, तो कैरेक्टरलेस है, लुंगी पकड़ के आई। ये बारबी हंडा ने अच्छा जवाब दिया था कि अगर वो लुंगी पकड़ के आई तो तुम भी अंकिता की गोद में बैठ करके आए हो। आप देख लीजिए ये कंटेस्टेंट, वो जो स्पाइडरमैन वाला मीम है ना, सब एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हैं, जबकि बिग बॉस के इस हवा में कोई भी चंगा नहीं है, सब नंगे ही हैं, लेकिन उंगली एक दूसरे पर उठाते हैं। ये अंकिता जैसे लोग या ईशा जैसे लोग, बारबी हंडा जैसे लोग या मुन्नी बदनाम जैसे लोग या विकी जैसे लोग या फिर चोमू कुमार जैसे लोग, अबे किस किस के नाम लेगा डीएस के, सब भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये अंकिता जो है वो रो रो करके, अब क्या है भैया, प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। रोएंगी, अश्रु अस्त्र का प्रयोग करेंगी, विकी ऐसा, विकी तू जा, तू मना के साथ बैठता है, ये बैठता है, वो बैठता है, विकी मुन्नी बदनाम ने धोखा दे दिया। अरे मुन्नी बदनाम जैसे धोखेबाज को तुम्ही ने सीने से लगा के रखा था, किया है तो भरो, पहले तो कहती थी और करो और करो। चलिए, करने से मुझे याद है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट करके भेजिएगा मेरे पास जरूर। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।